मेटलर्जी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम के बारे में समझा था। आज हम लोग कुछ प्रिंसिपल और सीखेंगे और बाद में आज सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो उसके बाद जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल करने के बाद कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन पढ़ने हो तो उसमें 3 मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो इनके इंस्ट्रक्शन डिटेल में करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन लाइक जिंक के, निकल के, वो भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रो, पहला टॉपिक हम लोगों का आज का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो इसमें देखो लिखा क्या है, वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड इन पैरोमेटलर्जी। जो आपको बताया था एलिंगम डायग्राम, वही पैरोमेटलर्जी का, पायरो का मतलब होता है आपका हीटिंग, ठीक है। सिमिलर प्रिंसिपल आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट। तो वैसा ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट का यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आपका सम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट का। हियर दे आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस और बाय एडिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। In reduction of molten metal salt, electrolysis is done. Such method are based on electrochemical principle। जो आपका इक्वेशन पता होगा, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ, ठीक है। मतलब हमको किसी सॉल्ट का रिडक्शन करना है, बस हो गया इसमें। फिर देखो क्या है, where n is number of electron, ये सबको पता है, and E is electron potential, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है और इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऐड करना होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड से ऐड करना होता है, या फिर बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में माइनस करना होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो मोर रिएक्टिव मेटल हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वही जो मतलब देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसका ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो हम लोगों के पास जो वैल्यू होता है वो रिडक्शन होता है। जैसे कि सपोज करते हैं आपके पास लिथियम प्लस है और आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो Li बनेगा। तो इसका जो वैल्यू होता है ये अप्रोक्सीमेटली -3 के आसपास, 3.1 के आसपास होता है। तो ये मेटल क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कि सबको पता है लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। तो मोर नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि वो ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस इजीली करे। सो द रिडक्शन इज डिफिकल्ट। आपको पता है कि रिडक्शन नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। डिफरेंस ऑफ द टू ई वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव ई एंड आपको वो डेल्टा ई निकालना होता है। इसी से चेक होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो मेटल ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, नीचे रिड्यूस होना चाहता है। जैसे ऊपर जैसे यहाँ पे देखो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नीचे कॉपर है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही आपको लॉजिक इसमें अप्लाई करना होता है। हम लोग इसमें एक तो चलो और भी चीजें करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में आज, इसीलिए इसको पहले बता दिया। अब देखो हम लोग आगे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो का मतलब समझ में आता है पानी, वाटर का यूज करेंगे। तो देखो क्या था, the processing of ores and minerals as well as metal and their compounds at relatively low और ambient temperature। मतलब हम लोग ओर का, मिनरल का, मेटल का या कंपाउंड का हम लोग प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं लो टेम्परेचर पे या फिर एम्बिएंट नॉर्मल टेम्परेचर पे। जहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग एक्वस सोल्यूशन का यूज करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। इसमें हीट का यूज नहीं करना है, हीट वाला था एलिंगम डायग्राम था या फिर पायरोमेटलर्जी। तो यहाँ पे वाटर का यूज करेंगे, इसीलिए क्या रहेगा हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है, हाइड्रो। तो ओकेजनली ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आर आल्सो यूज्ड, कई बार ऑर्गेनिक रिएजेंट भी यूज किए जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर लो ग्रेड ओर। मतलब जो लो ग्रेड ओर होते हैं, मतलब जहाँ पे मेटल्स का अमाउंट ज्यादा नहीं होता है उनको बोलते हैं लो ग्रेड से। तो उसमें नॉर्मली इसका यूज करते हैं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड और इट इज लीच आउट। लीचिंग आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बाय इट इज लीच्ड आउट बाय यूजिंग एसिड एंड बैक्टीरिया, ठीक है। This solution containing Cu2 plus is treated with scrap iron और H2, ठीक है। इसके साथ मतलब देखो होता है कि आयरन का मतलब कॉपर का ओर, इसकी रिएक्शन आयरन के साथ करोगे तो कॉपर निकल जाएगा बाहर और आयरन खुद का सॉल्व करा लेगा, ठीक है। जो लो ग्रेड ओर होते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं होते, जिनकी क्वालिटी, उसका यूज करते हैं।
A hydrometallurgical process for extraction of metal from ore मतलब concentrate और secondary material essentially इसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं आपका। पहले क्या होता है, वही जो आपको पता है, पहला हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर में क्या होता है, पहले कंसेंट्रेट और फिर सेकेंडरी मेटेरियल एसेंशियली। डिसोल्यूशन ऑफ वैल्यूएबल मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो हम लोग मतलब मेटल का जो भी और होगा उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीजों को निकाल लेते हैं, वही लीचिंग होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ लीच सॉल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ मेटल फ्रॉम प्यूरिफाइड, मतलब फिर मेटल को रिकवर कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये होता है कुछ, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी वर्ड याद रखना कि वाटर के हेल्प से हम लोग क्या होता है, कई बार मेटल को मतलब आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं एट द लो और एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी का यूज सिल्वर और फिर आपका गोल्ड में स्पेशली होता है। और गोल्ड पे बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में रिसेंट टाइम में 2 साल पहले जे एडवांस पे आया हुआ है 2018 में। देखो क्या, मेटल लाइक Au एंड Ag कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सॉल्ट बाय सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ जिंक। तो ये सबको पता है कि जिंक इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और सिल्वर या फिर गोल्ड जैसे मेटल को वो रिड्यूस कर देगा। वही बोल रहा है आपका। मेटेलिक Ag is dissolved from its ore in dilute NaCl solution। ये चीजें को याद रखने, सब चीजें पूछा जाता है। तो जो मेटेलिक जो Ag होता है वो डिसॉल्व हो जाता है NaCl के सोल्यूशन में एंड सॉल्यूट सो ऑब्टेन्ड स्टेटेड विद स्क्रैप जिंक when Ag is precipitated, air is blown into solution, oxidizes Na2S, leaching the metal like silver, gold and with Cn minus आपको ऑक्सीडाइज जाता है। देखो क्या है, Ag2S का ये और है, ठीक है, मतलब सिल्वर का और है Ag2S, इसकी रिएक्शन सेम माइनस के साथ करते हुए Na का तो कोई काम ऐसे होता नहीं, पता ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि सिल्वर का डिसॉल्व हो गया और H2 सल्फर बाहर हो गया। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, ये जो आपका Ag का ये जो और बना है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स, मतलब और से जो हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सिल्वर को बाहर निकाल दे। तो इस मेथड से देखो क्या हुआ, सिल्वर बाहर आ जाता है। तो रिएक्शन से याद रखना है, तो पहले सिल्वर के ओर से बनता है, मतलब सिल्वर को ओर को हम लोग डिसॉल्व करते हैं Cn माइनस में, मतलब NaCl में, फिर Cn माइनस के सोल्यूशन में वाटर तो प्रेजेंट है ही है, वैसे ये आपका हाइड्रोमेटलर्जी करा था, वाटर का रोल है यहाँ पे। फिर AgCN2 बनता है और फिर AgCN2 को हम लोग जिंक में डिसॉल्व करते हैं, तो जिंक क्या होता है, सिल्वर को क्या, वही जो सबसे ऊपर पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लॉजिक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा और सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखो इसमें गोल्ड वाला देखते, गोल्ड वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नॉर्मली बहुत कम क्या होता है कि आयंस में डिसॉल्व होता है, उसमें Cn भी साथ डिसॉल्व हो जाता है, तो गोल्ड क्या होगा, Cn माइनस के साथ डिसॉल्व होके बनाएगा आपके पास 4 टाइम, ये रिएक्शन है देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बनता है 4 टाइम आपके पास AuCN ट्वाइस माइनस एंड 4 टाइम OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है किसका चेंज हुआ, तो देखो यहाँ पे जो गोल्ड इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि गोल्ड यहाँ पे +1 के स्टेट में गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो गैस है, ये ऑक्सीजन गैस, इसका रिडक्शन हुआ है। अरे ऑक्सीजन गैस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने गोल्ड को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। फिर ये आपके पास ये जो मिल है, एक्चुअल में ये जो मिल आपके पास, ये जो गोल्ड का हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना, इसके जिंक से रिएक्शन करेंगे, तो जिंक अपना खुद का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, गोल्ड को बाहर कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका गोल्ड या फिर ऊपर सिल्वर हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना कि दोनों को हम लोग Cn माइनस के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों में जिंक आपका यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ये लॉजिक हम लोग इसमें कई बार यूरेनियम में भी यूज करते हैं। देखो क्या होगा, लीचिंग पिच ब्लेंड्स विद H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट टू डिसॉल्व यूरेनियम, यूरेनियम के लिए भी कई बार यूज होता है। तो यूरेनियम का और होता है, यूरेनियम भी भाई नेचर में तो मिलता है ना और के फॉर्म में, तो U3O8, इसको डिसॉल्व करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका है इसमें ये जो यूरेनियम, इसका ऑक्सीडेशन, और मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है फिर से भाई इसका रिडक्शन, और यूरेनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख लो इसका स्टेट बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा, या तो आप इसको डिसॉल्व कर लो सोडियम कार्बोनेट में, या फिर इसको डिसॉल्व करो, अरे या फिर आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं H2SO4 में भी। तो यहाँ पे Na2UO4 बनते हैं, फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल,
और ऐसा कर सकते हैं आपके पास देखो प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH ट्वाइस फ्रॉम सी वाटर, इसको भी प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, इस तरीके से रिएक्शन भी होती है। मतलब ये सब रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये सब याद रखना है आपको। तो आप लोगों की सारी रिएक्शंस याद होना चाहिए एक्चुअल में। हम लोग देखो इसमें नीचे आते हैं। तो थोड़ा सा हैंग कर गया था, हो जाता है, अब क्या करें, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अब देखो हम लोग इसमें करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं। तो एल्युमिनियम का देखो जो ओर होता है वो बॉक्साइट ओर होता है, तो उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मतलब ये मेरे खुद के नोट्स हैं एक्चुअल में, तो मैंने उसका पहले मतलब ये मतलब कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बनाया हुआ था, तो मैंने उसी का एक्चुअल में ये फोटो डाला हुआ है। तो देखो क्या ये, तो देखो पहली बात तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, लीचिंग आपका एल्युमिनियम, तो इसको देखो प्यूरिफाई करने के देखो 3 मेथड है, ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट, तीनों पता होने चाहिए। पहला बेयर्स मेथड, दूसरा है वही प्यूरिफिकेशन का ही ध्यान रखना, मतलब हम लोगों को क्या एल्युमिनियम कैसे मिलता है वो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा हॉर्स मेथड, तीसरा आपका सरपेक्स मेथड। ठीक है, तो देखो बेयर्स मेथड में क्या होता है, यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट कंटेनिंग Fe2O3 एंड सिलिकेट्स। अगर आपको याद होगा लीचिंग में बताया था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हम लोग करके बॉक्साइट के ओर को प्यूरिफाई करते हैं और Fe2O3 और सिलिकेट्स को निकालते हैं। देखो ये आपका ओर है, जैसे इसमें क्या होता है, आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, आपको 190 डिग्री और 8 atm पे, तो बनता है NaAlO2 सॉल्युबल होता है, और ये बाकी Fe2O3 सॉल्युबल होता है, वो निकल जाता है सेपरेटेड एज अ रेड मड। ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन, और डाइल्यूटेड विद वाटर एंड सीडेड विद फ्रेशली, फिर हम लोग फ्रेशली इसमें AlOH डाल देते हैं। इट इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन ऑफ AlOH थ्राइस एंड दिस आपका फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब देखो क्या होता है भाई, NaAl इसको वाटर में, NaAlO2 को वाटर में रिएक्शन, तो ये बनेगा, और फिर आपका इसको हीट करोगे तो ये मॉलिक्यूल आपका अलग हो जाता है। ये यहाँ पे करीब करीब टेम्परेचर चाहिए होगा 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो आप लोगों को दिख रहा होगा चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें करते हैं हॉल्स प्रोसेस, इसमें यूज फॉर रेड बॉक्साइट। ठीक है, इसमें रिएक्शन सब याद रखना, तो वही कंटेनिंग Fe2O3 एंड सिलिकेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज हम लोग वही हाई टेम्परेचर मतलब में करते रिएक्शन, तो आपका Al2O3 वही .2H2, ये जो और इसकी रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ, तो बनेगा वही 2 टाइम NaAlO ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल होगा, ये अलग हो जाएगा, बाकी चीजें सॉल्युबल अलग सेपरेट हो जाएंगी। फिर इसका रिएक्शन वाटर और CO2 के साथ करेंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, और फिर इसको हीट करेंगे, फिर से अगेन आपका एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हॉल्स प्रोसेस हो गया, पहला वाला बेस्ट प्रोसेस था। थर्ड है सरपेक्स मेथड, ये सब क्या है, हम लोग प्योर मतलब आपका ऑब्टेन कर रहे हैं प्योर ओर को, और जो इम्प्योरिटी होता है उसका निकाल रहे हैं। यूज फॉर व्हाइट बॉक्साइट, ये याद रखना कि कौन किसके लिए, ये व्हाइट बॉक्साइट के लिए हो सकता है, कंटेनिंग सिलिका एस इम्प्योरिटी। तो वो आयरन का जो होता है और वो रेड कलर का होता है, उनको बोलते हैं, अगर वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा तो बॉक्साइट रेड बॉक्साइट होगा, अगर आयरन वाला नहीं होगा इम्प्योरिटी तो उसको व्हाइट बॉक्साइट बोलेंगे। इसमें सिर्फ सिलिका आपका इम्प्योरिटी के फॉर्म में, ध्यान रखना इसमें आयरन नहीं है। तो सरपेक्स मेथड में ध्यान रखना कि आयरन आपका नहीं होना चाहिए, ये चीजें पूछा जा सकता है। और साथ में इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपका किसके लिए यूज होता है, व्हाइट बॉक्साइट के लिए। तो फिर Al2O3.2H2 की रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ करते हैं नाइट्रोजन में, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा Aln, मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड। Aln को बोलेंगे एल्युमिनियम नाइट, Aln को बोलेंगे, इसमें Al का चार्ज होता है +3 और N -3, तो दिस इज एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे तो CO बनेगा, और साथ अब देखो Aln का रिएक्शन हम लोग करते हैं वाटर के साथ। अरे वही आपका ये हाइड्रोलिसिस है भाई, हाइड्रोलिसिस तो पता ही है कि प्लस वाले को OH माइनस और माइनस वाले को H प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें देखो जो सिलिका होगा, सिलिका का क्या होता है, CO के साथ रिएक्शन होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CO2 बन जाता है, सिलिका सिलिकॉन निकल जाता है। और इसको फिर से आपको पता ही है कि सिलिकॉन को जब, वही सिलिकॉन तो वोलेटाइल उठ जाएगा, चलो
इसको आप हीट करोगे तो दोबारा एल्यूमिनियम बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्यूरिफिकेशन हो गया। तीनों मेथड को याद रखना हुआ है, तीनों के रिएक्शन, बेयर्स मेथड, हॉल्स मेथड एंड सर्पेक्स मेथड। अब नीचे आते हैं, देखो अब इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। किसका? एल्यूमिनियम का करते हैं। ये पहले ये मैंने आपको जो नोट्स दिया है ये सामने मेरा खुद का नोट्स है। फिर हम लोग इसको एनसीईआरटी में भी देख लेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर के लिए एनसीईआरटी एक अच्छा बुक है, तो एनसीईआरटी को भी हम लोग यहाँ पे मिस नहीं करने वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है। तो मैं एनसीईआरटी के भी सब चीजों को कवर कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए, और साथ में मैं एक्स्ट्रा भी आपको एडअप दे रहा हूँ उसमें, जिससे आप मतलब किसी भी एग्जाम में, जैसे जेईई मेन, नीट या फिर एडवांस में, कोई भी क्वेश्चन आप जैसे आप सही कर सको। कोई भी क्वेश्चन मेट्रोलॉजी का आप समझो कि मेरे जो भी लेक्चर है उसके बाहर से आ ही नहीं सकते। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्या होता है? हॉल मतलब हेरोल्ड प्रोसेस। क्या है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या है? द प्यूरिफाइड Al2O3 जो है, इसको मिक्स करते हैं हम लोग Na3AlF6, ये क्रायोनाइट कहलाता है, या फिर CaF2 के साथ, ठीक है। विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लो इंपॉर्टेंट का लेवल ये कि 2020 में 2020 में जे एडवांस में एक क्वेश्चन आया मेटलर्जी से, वो वन और मोर क्रेडिट क्वेश्चन, तो उसमें एक पॉइंट यही था कि क्रायोलाइट इज यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइट। तो ये इसमें देखो सामने लिखा हुआ है, ये 2020 में जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए जो भी पॉइंट है हर बात को ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है। तो विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर एंड ड्रिंक, एक्चुअल में क्या होता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉक्साइट का, वो 2000 डिग्री के ऊपर होता है, 2000 डिग्री के ऊपर होता है एक्चुअल में। तो क्रायोलाइट क्या होता है, उसको 1200 के आसपास लेके आता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। अदरवाइज फिर 2000 मतलब प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फ्यूज्ड मैट्रिक्स मतलब कि एल्यूमिना और क्रायोलाइट और ये CF2 जो मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। स्टील कैथोड एंड ग्राफाइट एनोड इज यूज, ये ग्राफाइट एनोड, ग्राफाइट का मतलब है कार्बन, ये बात मत भूलना भाई, ग्राफाइट कार्बन है। ये इस बार जेई में पूछा है कि मैं जेई में क्वेश्चन यही था कि एनोड जो होता है वो कार्बन का बनता है, तो ग्राफाइट कार्बन। तो सोचो सबको इसी नोट से क्वेश्चन थे। ग्राफाइट एनोड आर यूज, ग्राफाइट एनोड इज यूजफुल। ग्राफाइट, अरे पहले बता देना लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, कि कार्बन का यूज होता है ना कैल्विन रिडक्शन के लिए। तो ग्राफाइट एनोड इज यूज्ड हियर फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। ग्राफाइट एनोड का हम लोग रिडक्शन के यूज करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है देखो, एल्यूमिना की रिएक्शन कार्बन के साथ होगा तो एल्यूमिना मिल जाएगा और CO2 गैस बन जाता है, ठीक है। Electrolysis of molten mass is carried out in an electrolytic cell using carbon electrode, ठीक, कार्बन के इलेक्ट्रोड बनते हैं, वही इस बार क्वेश्चन। और इसमें देखो कैथोड जो है वो स्टील का, ध्यान रखना कैथोड स्टील का, इसमें ध्यान रखना कैथोड जो कैथोड वो स्टील का कैथोड है, और एनोड जो है वो ग्राफाइट का एक्चुअल में, ठीक है। और देखो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट विद कार्बन ऑफ एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2। मतलब ये भी चीजें क्वेश्चन में थी कि CO और CO2 मिलता है, तो इसमें देखो वो भी लिखा है। तो जो आपका ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो आपका क्या होता है, कार्बन से मिलकर CO और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। दिस वे फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड, और ये रिएक्शन होती है। देखो एल का क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। देखो ओवरऑल रिएक्शन तो ये है भाई, ये ओवरऑल है, देखो ये ओवरऑल यही है, पर ये कैसे होता है, ये एनोड पे क्या होता है, सॉरी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, सबको पता है कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, CO बनेगा, और फिर CO से क्या बनता है, CO2 बनता है। और देखो ये डायग्राम देखो, ये चीज को मैंने डायग्राम के फॉर्म में भी दिया है। तो देखो क्या है इसमें, कार्बन के देखो एनोड है इसमें, ठीक है। और इसमें देखो भाई इंसुलेशन है, ठीक है, फ्रोजन क्रस्ट ऑफ एल्यूमिना आपका जो बाहर निकलता रहता है, आपका देखो मोटे एल्यूमिना बाहर निकलता ही है। और कार्बन के हम लोग चार साइड कार्बन की लाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका एनोड जो है वो ग्राफाइट का, एनोड ग्राफाइट का, कैथोड जो होता है एक्चुअल में याद रखना, जो कैथोड जो है वो आपका स्टील का रहता है, ठीक है। तो आपका ये देखो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये स्टील का है, आयरन पॉट, ठीक है। मतलब ये हो गया, और इसमें चारों साइड कार्बन का लाइनिंग रहता है। इस चीज को मैंने आपको ये डायग्राम ये मैंने एनसीईआरटी का भी दिखा दिया है कि एनसीईआरटी में भी देखो क्या है, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी में क्या है, मोल्टेन एल्यूमिनियम देखो नीचे रहता है, इसमें
ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट का एनोड है, पता ही होता है इसमें, और कॉपर का क्लैंपिंग होता है, और ये वही मोल्टन Al2 होती है और साथ में क्रायोनाइट को डाला जाता है, ठीक है ये। और आपका स्टील वेसल, जिस देखो ये स्टील वेसल पता ही था, जो विद कार्बन लाइनिंग, अरे ये देखो स्टील वेसल, देखो पढ़ो, स्टील वेसल विद कार्बन लाइनिंग आपको कैथोड है, ठीक है। स्टील का ध्यान रखना, कैथोड होता है विद कार्बन लाइनिंग, ठीक है ये। तो इसमें देखो क्या आपके पास, ये देखो इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद आपका ये दोनों जो लोअर, मतलब इसको टेम्परेचर घटा देते हैं, देखो वही जो मैंने ऊपर बताया वही सेम इसमें। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, इसको बोलते हैं आपका हेलोड प्रोसेस, और आपके ये सब चीजें जो ऊपर बताई थी ये, ठीक है। अब इसमें आपके पास, ठीक है, इसमें हो गया। अब एक जो हाइड्रोमेटलर्जी देखो ऊपर बताया था, देखो यहाँ पे क्या है कि कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप्स, ठीक है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी लो ग्रेड ओर्स, और आपका ये कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी तो पता ही होता है हाइड्रोजन ऊपर होता है सीरीज में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें भी एक बार दोबारा बता दी। अब देखो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कर लेते हैं। देखो है क्या, फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl and CaCl2 is taken in down cell which consist of circular iron cathode and मतलब iron cathode and carbon anode, ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो NaCl का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, और कैथोड में पता है रिडक्शन होगा, तो Na प्लस का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एनोड पे रिडक्शन होगा, सॉरी कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन तो सोडियम पे रिडक्शन हो जाएगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन का देखो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। Na कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग मोल्टेन NaOH इन द कैस्टनर सेल, मतलब NaOH का भी रिडक्शन करके आप चाहो तो मिल सकता है आपको सोडियम। अरे वो Na का ऑक्सीडेशन, मतलब Na का जब भी रिडक्शन करोगे, जब भी Na प्लस का रिडक्शन होगा, मतलब Na से Na प्लस से Na बनेगा, तो अब आपका क्या होगा, ये मतलब जब भी Na प्लस का रिडक्शन होगा तो Na मिल जाएगा, ठीक है। एक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ब्राइम को देखते हैं, देखो क्या है। A very common example of extraction based on oxidation is chlorine brine. Brine का मतलब होता है कि NaCl in water, मतलब जो समुद्र का पानी, ओशन वाटर जो होता है, सी वाटर, उसी को बोलते हैं, मतलब एबंडेंट सी वाटर, कॉमन सॉल्ट। तो वहाँ पे जो क्लोरीन होता है, मतलब ये रिएक्शन आपको पता ही होगा, क्लोरीन का आपका क्या होता है, ये Cl2 गैस बनेगा, और आपका ये इस रिएक्शन के बारे में वैसे आप डिटेल में जाना चाहो तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर में जा सकते हो, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। यहाँ पे जो कैथोड होता है एक्चुअल में, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो Na का है उसका रिडक्शन नहीं होता, मैं और ये लॉजिक मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसका रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल वाटर का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे बनता है H2 गैस and 2 टाइम OH माइनस, ये रिएक्शन होता है एक्चुअल वाटर का रिडक्शन। और यहाँ पे जो कैथोड पे जो होगा एक्चुअल में, वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, तो इससे बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आप इनको ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन देखो ये आ जाएगा, ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको होता है। तो ब्राइन अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, दो गैस रिलीज होती है। सोडियम का ध्यान रखना है कि सोडियम जो होता है वो आपका मतलब नहीं मिलता है, तो इसमें देखो लिखा भी, बट इन केस सोडियम मेटल इज हाँ देखो यहाँ पे वही देखो इसमें NaOH एक्वस NaOH बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है अगर मोल्टेन NaCl होगा तो अलग, मतलब अगर आपके पास देखो ऐसा होता है कि अगर आप एक्वस NaOH मतलब एक्वस अगर आप NaCl लेते हो तो इसमें Na प्लस क्या होता है, पड़ा रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करता। पर अगर आप मोल्टेन NaCl लोगे, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, मोल्टेन NaCl के केस में क्या होता है कि वाटर तो है नहीं, तो अभी की ऑप्शन है कि यहाँ पे जो सोडियम होगा उसका रिडक्शन हो जाए। इसके बारे में डिटेल में आप चाहो तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर में जाके आप देख सकते हो, इसके बारे में बता रखा है।